हेलो गाइस, गणेश क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो इसी मनोकामना के साथ आप 2025 के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। आप हमसे जुड़े हुए हैं और भी अपने साथियों को जोड़ें और बताएं कि वहां पर भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो वो भी आकर हमारे साथ जुड़ेंगे और हमसे थोड़ा बहुत ज्ञान लेने का कार्य करेंगे दोस्तों। तो आपको फिर मैं बता रहा हूं, आप वीडियो को अंत तक देखना। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लेके आए हैं जो गत वर्षों में आपको पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके लिए धमाकेदार होगी और बहुत ही दमदार होने जा रही है आज, और हम दमदार तरीके से अपने कार्य को आगे की ओर बढ़ाएंगे दोस्तों। तो आइए हम अपनी 5.3 जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, हम उसी एक्सरसाइज को आगे की ओर निरंतर बढ़ाएंगे और हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को आज अच्छे से समझेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। तो 5.3 के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हम करेंगे। तो आइए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आज हम अपना पहला प्रश्न। तो देखिए, इसमें प्रश्न नंबर आज 12 में करने जा रहे हैं हम। ऐसे प्रश्न यानी ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एसएन पता करना है दोस्तों, आपको एसएन पता करना है, फाइंड आउट करना है। और कह रहा है जो 6 से विभाजित हो, कैसे विभाजित हो? 6। तो आप क्या करोगे, अतः 6 से विभाज्य संख्याएं क्रमशः 6 से विभाज्य संख्याएं क्रमशः कितनी हो जाएंगी? तो वो 6 से अब 6 और 40 से पहले देखो, तो एक तो आपका 6 होगा। क्या होगा आपका? 6 के बाद आपका 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, डॉट 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 40 डॉट डॉट 40। अब आप क्या करोगे? आप यहां करोगे प्रथम पद ए बराबर श्रेणी का पहला पद प्रथम पद होता है दोस्तों। तो ए बराबर 6 हो जाएगा। डी यानी कि जो सार्व अंतर होता है हमारा, सार्व अंतर, वो डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस का A1 होगा। A2 माइनस का A1 यानी 12 माइनस का 6, तो क्या हो जाता है हमारा आंसर? 6। तो डी का अंतर भी कितना होगा? 6 होगा। टोटल संख्या आपको दी गई है n बराबर 40 और आप दोस्तों निकालोगे क्या? Sn। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn बराबर n/2 और 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो आप यहां से साफ स्पष्ट देख पा रहे हैं n का मान कितना है आपका? 40। तो आप n की जगह क्या लगा दोगे? 40 और यहाँ पर हो जाएगा 40/2। a का मान आपके लिए दिया गया है 6, ठीक है। n का मान आपको 40 दिया गया है दोस्तों। d का मान आपने कितना निकाल लिया था? d का मान आपने निकाल लिया था 6। d का मान आपने कितना निकाला था? 6। 2 से 40 20 बार कटता है दोस्तों। 6 दूनी 12 हो जाता है और 40 में से 1 गया तो 39 गुणा 6 बचा आपका। तो 20 गुणा, आप इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? आपका बन जाएगा दोस्तों 6 निम 4 4 हासिल लगी 5 और 6 थी 18, 18 और 5 कितना होता है दोस्तों? 23 होता है। 234 हो गया। तो अब आप क्या करोगे? 20 मल्टीप्लाई क्या करोगे? 20 मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर दोगे। 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा। 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा। 3 और 1 आपका 4 हो जाएगा और 2 आपका 2 रहेगा दोस्तों। तो आप क्या करोगे? 20 मल्टीप्लाई 240 आप करने जा रहे हो। तो देखो, आप 20 का पहाड़ा दोस्तों 6 में पढ़ेंगे तो कितने आ जाएगा? 20 छिक्के 120 की 0 हाथ से लगी आपके 12 और 20 का पहाड़ा पढ़ोगे 4 बार तो आपका होता है 80 और 80 में दोस्तों आप 12 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 92। यानी आपका कितना बचेगा दोस्तों? 9 बचेगा। और 20 का ही भाग गुणा करेंगे आपके इसमें 2 में करेंगे तो 20 दूनी आपका कितना होता है? 40 और 40 और 9 आपका दोस्तों कितना हो जाएगा? 49। ये आपके एस एन यानी S40 था, जो 40 पदों का दोस्तों योगफल होगा वो आपका 4920 होगा। क्या होगा? 4920 होगा, जो हमने आपको दिखा दिया और बता भी दिया है। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आप भली भांति आज समझ चुके होंगे। अब आपको केवल रिवाइज करना है, पढ़ना नहीं पड़ेगा और ज्यादा आपको सर भी नहीं मानना पड़ेगा। बस एक बार रिवाइज कर लेना, आपका प्रश्न मजबूत हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। तो आप एक बार इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट जरूर ले। अब इसी श्रृंखला में आपके लिए हम प्रश्न लेकर आए। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न पिछले गत वर्षों में पूछा भी जा चुका है और 2023 के पेपर में भी आपको यह प्रश्न हूबहू मिलेगा। तो आइए इस प्रश्न को हमें करना कैसे है। तो प्रश्न को करने से पहले एक बार इसका हुलिया देखते हैं। प्रश्न का हुलिया है कैसा?
ये रहा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है दोस्तों। क्या याद करना है? योग पता करोगे आप। तो आइए यहां आप लिखोगे 8 के प्रथम, 8 के प्रथम गुणज क्रमशः, गुणज क्रमशः। अब 8 के प्रथम गुणज क्या होंगे? वो 8 के प्रथम गुणज होंगे, पहला 8 होगा, फिर आपका 16 होगा, फिर आपका 24 होगा, फिर आपका 32 होगा, डॉट 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 आपके कितने दिए गए हैं दोस्तों? 15 दिया गया है। यहां तक आपको पूछ रहा है तो आप इसे मान लो कि एपी बराबर 8, 16, 24, 32 डॉट 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 15। ठीक है, ए बराबर आपका क्या होगा? प्रथम पद। प्रथम पद में आपको कई बार बता चुका हूं, प्रथम पद ए होता है और श्रेणी का कोई भी पद जो पहला होगा वो आपका प्रथम पद कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? प्रथम पद कहलाएगा। और आपका सार्व अंतर जो होगा दोस्तों, तो सार्व अंतर जो होगा वो डी बराबर ए टू माइनस ए वन होता है। ए टू माइनस का ए वन होता है दोस्तों। तो ए टू का मान कितना है आपका? 16 माइनस का 8, तो बराबर आपका आंसर क्या निकल आता है? 8 निकल आता है दोस्तों। ठीक है, एन का मान आपको कितना दिया गया है? 15 दिया गया है दोस्तों। और एस एन का मान आपको इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, मतलब योग पूछना मतलब एस एन का मान भी आपको पूछना होता है दोस्तों। तो आइए फॉर्मूला आएंगे, एस एन बराबर एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस वन टू डी। देखो एन का मान आपका दोस्तों कितना दे रहा है? 15। तो जहां एन की कितना लगा देंगे? 15। एन की लगा देंगे 15 और ए की जगह लगा देंगे दोस्तों 8 और एन की जगह लगा देंगे 15 और डी की जगह लगा देंगे दोस्तों 8 लगा देंगे। तो देखो 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 14 गुणा 8, 14 गुणा 8, तो 15/2 और 16 प्लस 14 अट्ठे कितने होते हैं? 14 अट्ठे आप बताएंगे, 14 अट्ठे आपके कितने होंगे दोस्तों? तो 14 अट्ठे आप बताएंगे, तो 14 अट्ठे कितने होंगे आप बताओ? कितने होंगे 14 अट्ठे? 112। आपने नहीं बताया, बताया करो आप भी, कमेंट बॉक्स में लिख के बोला करो 14 अट्ठे कितने होंगे। आज आपके लिए प्रश्न है 14 अट्ठे बताने आपको, यानी 16 एट कितना आता है? आप कमेंट बॉक्स में बताओगे 16 एट कितना होगा। आपने बताया नहीं, तो 16 एट 14 एट कितना होता है दोस्तों? 112। ठीक है, तो देखो 15/2 दोस्तों गुणा जोड़ दो, 6 2 8, एक और एक 2 और एक 2 से काट देंगे कितनी बार कटेगा ये आपका? ये कटेगा दोस्तों 15 गुणा 2 से कटेगा 6 बार और 2 से कटेगा ये 4 बार। तो ऑल ओवर नंबर जो होगा वो आपका 64 टाइम्स क्या हो जाएगा? डिविजल हो जाएगा 2 से। तो आप इसका कर दोगे क्या? आप करोगे इसका मल्टीप्लाई। क्या करोगे आप? इसका मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों। क्या करोगे आप? इसका मल्टीप्लाई। 15 चौका 60 की जीरो हाथ से लगी 6 और 15 छक्के 90 और 6 96 हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाता है? 96 हो जाता है। यानी 15 जो 8 के गुणज होंगे वो कितने होंगे 40 अंकों में? वो आपके टोटल नंबर होंगे वो 960 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 960 हो जाएंगे। ये हमारा क्या था? ये प्रश्न था जो हमने आसानी से कर लिया है और आपके भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना? तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए जिससे आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सके। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी श्रृंखला में दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नहीं है तो आप प्रिंट सेट उठा के देख लीजिए, ये प्रश्न आपको मिल ही जाएगा और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। आइए प्रश्न पढ़ते हैं करने से पहले। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए दोस्तों। आप 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। और 0 से 50 के बीच की विषम संख्या, ठीक है। अब देखो 50 0 से बड़ी और 50 से छोटी होनी चाहिए आपकी। देखो 1, ठीक है, 1 के बाद विषम संख्या क्या आती है आपकी? 3, 3 के बाद आपकी क्या आएगी? 5, 5 के बाद क्या आएगी आपकी? 7, तो डॉट 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 प्लस, तो अब क्या आएगी इसके बाद आपकी? अब 50, 50 समय, तो 50 से पहले आपका क्या होता है? 49। ये भी आपकी क्या होगी दोस्तों? क्या होगी? आपकी विषम संख्या होगी। आइए देखिए, ए का मान 1 और डी का मान आप क्या कर लोगे? 3 में से 1 घटा दोगे दोस्तों तो आपका बच जाएगा 2। ए एन का मान आपको दे रहा है दोस्तों 49 और आपको क्या क्या, क्या निकालना है इसमें? एन निकालना है पहले।
क्या निकालोगे एन। तो देखो दोस्तों सबसे पहले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान दोस्तों कितना है आपका 49, ए का मान 1, एन का मान पता नहीं, डी का मान 2। एक इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का। तो 49 माइनस के 1 बराबर 48 माइनस 1 गुणा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा। अब देखो एक इधर ले आएंगे दोस्तों, हम क्या लाएंगे एक इधर ले आएंगे। तो हमने क्या किया 49 क्या रख लिया हमने 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। तो इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 48 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2 से काट देंगे 48 कितनी बार कटेगा आपका 24 एन माइनस 1 माइनस का अपन इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का। तो एन बराबर हो जाएगा 24 प्लस का 1। तो कितना बन जाएगा एन बराबर आपका 25। क्या बन जाएगा आपका 25। एन का मान दोस्तों हम निकाल चुके हैं, तो आपको पता होगा आप एस एन का मान आराम से निकाल लोगे और आपको दिक्कत भी नहीं होने। तो देखिए एस एन बराबर एन बाई 2 और ए प्लस क्या दे रहा है हमें ए एन। तो ए एन तो हम निकाल ही सकते हैं ना दोस्तों, और ए एन हमको दिया भी है और ए एन हमने निकाल भी लिया है। तो आपका एन का मान कितने 25, एन का मान कितना आपका 25 और ए का मान आपको कितना दिया 1 और ए एन का मान आपको कितना दिया 49। देखो 25/2 गुणा 49 और 1 50, 2 से काट देंगे कितना रहेगा 25 बार। आंसर आपका आएगा 25 गुणा 25। टोटल आंसर निकलेगा 25 पंजे कितने होते दोस्तों 625। ये आपका फाइनल आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 625 हो जाएगा और बन भी जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए हम लेके आए थे वो आज आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का भंडार हो चुका है और कुछ और प्रश्न होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और वो प्रश्न आपको पेपर में कम से कम 7 से 8 नंबर आएंगे। 7 से 8 नंबर क्या आएंगे वो, और आपको 7 से 8 नंबर दिलाएंगे भी। बट कौन से क्वेश्चन है कैसे प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चल जाएगा वो प्रश्न कौन से होने जा रहे हैं दोस्तों। तो आपसे वही चीजें वही बातें पूछने आज से हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को और हमारे कमेंट बॉक्स को आप कुछ अपने सुंदर अक्षरों से रंगिए, उसमें कुछ सुंदर सुंदर वर्ड लिखकर आप बताइए जिससे आपको वहां पता चले। आप हमें बता सकें कि सर आपने किस प्रकार का हमें गाइडेंस दिया है, किस प्रकार का आपने हमें टीचिंग मेथड दिया है जिससे हम और भी अच्छे हो पा रहे हैं, ये हमें आप बताते रहेंगे। तो इसी के साथ हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे बोलता हूं जब वीडियो का अंत होता है, जब वीडियो एक लास्ट पॉइंट पर चलती है, पिक पॉइंट पर चलती है और हम उसको समापन की ओर ले जाते हैं, तो हमें किसी ना किसी आराध्य का एक नाम लेना है और उनके आशीर्वाद लेकर अपने 2025 के पेपर को अच्छी तरीके से करना है। तो बोलेंगे मेरे साथ श्री शिवाय नमस्तो भ्यम। जय हिंद जय भारत दोस्तों।